नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 2021 से लेकर 6 फरवरी 2021 तक के ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आने वाले शिफ्ट में जो रेलेवेंट टीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें आने वाले शिफ्ट में ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, तो इसलिए जो ये वीडियो है, ये क्लास है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार की वीज़ा का शुरुआत किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर ब्रिटेन होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने जिस राज्य में वागई विलिमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो वो राज्य है गुजरात। ठीक, ये रेलवे से संबंधित प्रश्न है, हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 4 फरवरी को। ठीक, इसका सही आंसर है 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू हुआ, वो भारत के साथ और किस देश के साथ हुआ है? तो वो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक, और दोबारा आने की संभावना है। अगला प्रश्न, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आप इसका सही जवाब होगा 53वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? तो सऊदी अरब ने। तो आपका जवाब, इसका सही जवाब होगा 20। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? तो अजय सिंह इसका सही जवाब होगा। अजय सिंह को फिर से अध्यक्ष चुना गया है BFI के चुनाव में। अगला प्रश्न है, फेसबुक इंक ने जिसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, वो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हेनरी मोनीज। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया है पहली बार। तो ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, किसने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो वो हैं प्रधानमंत्री मोदी। इन्होंने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो इसका सही जवाब होगा 5 साल के लिए। अगला प्रश्न है, वह देश हाल ही में जिसने परमाणु क्षमता से लेस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया, तो वो देश है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी पेपाल होल्डिंग्स ने कहा कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को किस तारीख से बंद कर देगी? तो इसका सही जवाब होगा 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से वो क्या करेगी? बंद कर देगी। अगला प्रश्न है, RBI ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए GDP का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा? तो इसका सही जवाब होगा 10.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा GS बेदी को। अगला प्रश्न है,
ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में जिसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा द्विजेंद्र नारायण झा। अगला प्रश्न है, किस मुख्यालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति MPC की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट जितने प्रतिशत बरकरार रखा है वो रेपो रेट कितना है? तो 4%। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेजन के फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस है। तो इसका प्रश्न क्या है, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद छोड़ने का घोषणा किया है, उनकी जगह किसको CEO का जिम्मेदारी दी जाएगी? तो सही जवाब होगा एंडी जेसी को। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भव्या लाल को। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जनवरी के अंतिम रविवार को। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा RS शर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब होगा अशोक डिंडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा आयशा अजीज़ ने। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने जिस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है वो शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है वो देश कौन है? तो आपका इसका सही जवाब होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो कोविड-19 के कारण इस साल रणजी ट्रॉफी नहीं कराने का फैसला लिया है BCCI ने। तो इसका सही जवाब होगा रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब होगा 16.5 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खुलेंगे? तो वो है राजस्थान राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, CSK के कप्तान यानी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी IPL में कितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा 150 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा भव्या लाल। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़कर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।